पवित्र पुरुषोत्तम मास में हम सब आदर के साथ भगवान शंकर जी की कथा सुन रहे हैं। और पुरुषोत्तम मास की महिमा भगवान स्वयं पुरुषोत्तम ने कही है। नारद जी यात्रा करते करते बद्री का आश्रम में पहुंचे। वहां स्वयं भगवान नारायण तप कर रहे थे और नारद जी ने कहा, प्रभु आपको तप करने की क्या आवश्यकता है? तब भगवान नारायण ने कहा कि हे नारद, इस मानव को संदेश देने के लिए मैं स्वयं तप करता हूं और तप का संदेश देने के लिए ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इस महीने में कम साधना कम उपासना से अधिक पुण्य मिलता है। हे नारद, आप गांव-गांव में जाकर इसका प्रचार करो। अधिक मास में कम सत्कर्म करने से अधिक पुण्य देने वाला ये मास एक गोपी मास है, ये मल मास है, पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास की अधिक महिमा है। नारद जी ने बहुत सारा प्रचार प्रसार किया और ये अधिक मास की बहुत महिमा है। भगवान महादेव के साधना के लिए पवित्र श्रावण मास की महिमा गाई है और भगवान पुरुषोत्तम की उपासना करने के लिए ये पुरुषोत्तम मास, इस महीने में कथा वार्ता सत्संग भजन कीर्तन और तीर्थ स्नान तीर्थ भोजन उनकी बहुत महिमा है। और शिव महापुराण अंतर्गत महर्षि भगवान वेद व्यास जी ने बहुत सुंदर सुंदर भगवान शंकर जी की कथा कही है। और इसमें शुभ देश है, सौराष्ट्र देश है। भगवान महादेव जी प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं। ये चंद्र की साधना का फल है, ये चंद्र की उपासना का फल है। चंद्र ने भगवान शंकर जी की उपासना के शंकर भगवान की साधना की है। भगवान महादेव के अवतारों की कथा शतरुद्र संहिता में है। इनमें से 3 श्लोक मैंने ले लिया है। वास्तव में तो इस सोमनाथ महादेव की कथा कोटि रुद्र संहिता में कही है। इनमें पूरी ज्योतिर्लिंग की कथा है, बहुत सारे उपलिंगों की कथा है। तो शतरुद्र संहिता में कहा कि भगवान शंकर जी के अवतारों में सोमेश्वर एक श्रेष्ठ अवतार माना गया है। शिवा अवतार सोमेशो, चंद्र ने उपासना की, चंद्र ने साधना की। और भगवान महादेव चंद्र पर कृपा करने के लिए सौराष्ट्र शुभ देश है। सौराष्ट्र देश में भगवान शंकर जी स्वयंभू स्वरूप में प्रकट रहे और पहली पूजा शशिनाम पूजितम पुरा, चंद्र ने पहली पूजा सोमेश्वर महादेव की और मानव मात्रा का मंगल करने के लिए भगवान शंकर का अवतार वो माना गया है, जिनको सोमेश्वर अवतार कहते हैं। लिंग रूपेण संस्थिता, वहां भगवान महादेव जी लिंग स्वरूप में प्रकट रहे हैं। ये श्लोक शिव महापुराण अंतर्गत ये शतरुद्र संहिता का श्लोक है और सोमनाथ महादेव की महिमा है। भगवान व्यास का प्रसाद है। एक एक श्लोक शंकर भगवान की वंदना है, एक एक श्लोक महादेव की उपासना है। आइए भाव से आदर के साथ आप सुने हैं। शिवावतार सोमेशो लिंग रूपेण संस्थितः और सौराष्ट्रे शुभ देशे च शशिनाम पूजितः पुरा। पहली पूजा चंद्र ने की सोमेश्वर महादेव की, और सोमेश्वर महादेव चंद्र की साधना का फल है। सोमनाथ महादेव चंद्र की उपासना का फल है। बहुत पहले के समय में वहां देवताओं ने चंद्र के लिए चंद्र कुंड निर्माण किया था। प्रजापति दक्ष ने चंद्र को श्राप दिया था, इसलिए उसको क्षय रोग हुआ था। क्षय रोग की मुक्ति के लिए सभी देवताओं ने मिलकर वहां प्रभास तीर्थ में एक चंद्र कुंड कहा गया और बहुत सारे लोग चंद्र कुंड में स्नान करते थे। सर्व पाप विनाशकम, इस कुंड में स्नान करने से सभी पापों में से मानव मुक्त रहते थे और सर्व रोगों सभी रोग में से मुक्ति देने वाला वो चंद्र कुंड था। अभी तो चंद्रकूट वहां प्रभास तीर्थ में नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो तो बहुत पुरातन कथा है और निरंतर धरती परिवर्तनशील है, कुछ न कुछ उथल पाथल रहती है।
कभी भूकंप, कभी अतिवृष्टि के कारण कोई कोई वस्तु, कोई कोई चिन्ह नहीं मिलते। बहुत सारे लिंगों का वर्णन है तो कोई कोई शिवलिंग का अस्तित्व नहीं रहा, क्योंकि भूस्खलन होता है, भूकंप होता है, तो बहुत सारे स्थान नहीं रहे। तो प्रभास तीर्थ में अभी तो चंद्रकुंड के दिखाई नहीं देता, लेकिन हम इस साल सोमनाथ महादेव की कथा गाने के लिए गए थे, तब मैंने लहरी साहब और वहाँ जीतुपुरी और चावड़ा साहब सबको मैंने कहा था यहाँ एक चंद्रकुंड निर्माण करना चाहिए आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ, जिसको आध्यात्मिक स्विमिंग पूल जैसा माना जाए। सब लोग वहाँ स्नान करें, भाइयों की व्यवस्था अलग, बहनों की व्यवस्था अलग, ऐसा हो सकता है, और उसको नाम दिया जाए चंद्रकुंड। तो बहुत पहले प्रभास तीर्थ में चंद्रकुंड था। इनमें बहुत यात्री का स्नान करने के बाद पाप मुक्त भी होते थे और रोग मुक्त भी रहते थे, ऐसा वर्णन शिव महापुराण में है। ये श्लोक शिव महापुराण का है, महर्षि भगवान वेदव्यास का ये प्रसाद है। चंद्रकुंडं च तत्रैव सर्व पाप विनाशनम् तत्र स्नात्वा नरो धीमान् सर्व रोगैः प्रमुच्यते। सभी रोगों में से मुक्ति देने वाला ये प्रभास तीर्थ में एक श्रेष्ठ चंद्रकुंड था जो देवताओं ने निर्माण किया था। और सोमेश्वर महालिंगम, इस सोमेश्वर महादेव का शिवलिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं मानना चाहिए, उसको महालिंग में गणना की जाती है। ये शिवस्य परमात्मकम, भगवान शिव जी ने कहा कि ये मेरी आत्मा है, ये मेरा ही स्वरूप है। जो कोई दृष्टि करेंगे, जो कोई देखेंगे तो उसको भुक्ति और मुक्ति मिलेगी। इसलिए कभी अवसर मिले तो सोमेश्वर महादेव शिवलिंग की बहुत महिमा है। स्वयं भगवान शिव जी का स्वरूप माना गया है। भगवान महादेव ने कहा ये मेरी आत्मा है, जो कोई उसका दर्शन करे उसको भक्ति, भुक्ति, मुक्ति सब कुछ प्राप्त होती है। ये महिमा है। ये शिव महापुराण के सभी श्लोक हैं। और सोमेश्वर महादेव के बारे में कहा गया है, स्वयं भगवान व्यास जी बोले, सोमेश्वरं महालिंगं शिवस्य परमात्मकम् और दृष्ट्वा प्रमुच्यते पापात् भुक्ति मुक्तिं च विन्दति। भुक्ति और मुक्ति देने वाला ये सोमेश्वर महादेव का लिंग स्वरूप है। और जीवन के सभी पापों में से मुक्ति देने वाला ये सोमनाथ महादेव का शिवलिंग है। और भगवान महादेव ने स्वयं ने देवी को कहा, देवी को कहा कि हे देवी शृणु श्रवण भूषणम, कान की शोभा ये भगवान की कथा है, आप सुनते लो। श्रवण भूषणम, श्रेष्ठ सुनना जो कान का आभूषण माना जाता है। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, जो भद्र भद्र श्रेष्ठ श्रेष्ठ कथा सुनते हैं, सही अर्थ में वही कान का आभूषण है। सौराष्ट्र क्षेत्र में सोमेश्वर महादेव का मानव मात्र, जीव मात्र का शुभ करने वाला भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है। ये बात भगवान स्वयं बोले। भगवान शिव जी ने कहा कि हे देवी ये मेरा ही स्वरूप है, और जो कोई सोमेश्वर लिंग का दर्शन करे तो उनका और परिवार का शुभ रहेगा। मैं आपको सोमेश्वर महादेव के विशेष रूप में कथा कहना चाहता हूँ। और स्वयं शंकर जी सोमेश्वर महादेव की महिमा बता रहे हैं और स्वयं देवी सुन रहे हैं। ये श्लोक शिव पुराण में नहीं है, शिव रहस्य ग्रंथ में से मैंने लिया है और स्वयं शंकर जी बोले हैं। सुनो जरा। पुनर्न्यां कथां देवीं शृणु श्रवण भूषण। कान की शोभा, कान का आभूषण, यह है भगवान की कथा। सुनो देवी। सौराष्ट्रे क्षेत्रं स्तेकं सोमनाथ अवयं शुभम्।
सबका शुभ और मंगल करने वाला ये सोमनाथ महादेव का दिव्य शिवलिंग है। तो बहुत सारे शिव भक्त सोमनाथ जाते रहते हैं। शांति देने वाला, संपत्ति देने वाला, सुमति देने वाला ये लिंग स्वरूप सोमेश्वर महादेव का है। उसकी अनहद महिमा है। और शिव महापुराण में तो बहुत सोमेश्वर महादेव की महिमा, और सभी ग्रंथों में सोमनाथ महादेव का वर्णन है। बहुत अलग अलग भिन्न भिन्न कथा भी मिलती है। और भवबंधन में से मुक्ति देने वाला ये सोमेश्वर महादेव का लिंग है। जो मानव बंधनों में से मुक्त होना चाहते हैं उसके लिए सोमेश्वर महादेव की बहुत महिमा है। और पयोषणा मतलब नदी सागर को मिलते हैं, वहाँ स्नान की महिमा है। और वहाँ ही भगवान महादेव का सोमेश्वर शिवलिंग प्रभास तीर्थ में, जहाँ नदी सागर को मिलती है, जहाँ त्रिवेणी संगम है, उसकी एक अलग से महिमा है। तो भगवान वेदव्यास जी ने ये श्लोक सभी गाए हैं। सोमनाथम सकृद दृष्ट्वा मुच्यते भवबंधना। सभी भव बंधन में से मुक्ति देने वाला ये सोमेश्वर महादेव है। वहाँ त्रिवेणी संगम है। पयोषणायां सकृत स्नात्वा दृष्ट्वा सोमेश्वरं नरः। कोई भी नर नारी पयोषणाम ये सुकृत, सुकृत मतलब उनको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा वहाँ स्नान करने से। तो सोमेश्वर महादेव जाते हैं तो सारे शिव भक्त त्रिवेणी में स्नान करते हैं। वहाँ नदी सागर को मिलती है, उसकी बहुत सारी महिमा बताई गई है। और भगवान ने कहा कि जो कोई मानव आदर के साथ सोमेश्वर महादेव का दर्शन करे उसको पुण्य तो मिलेगा। हे देवी, वो मानव उस परिवार का मंगल करेगा, उनके पूर्वजों का परम मंगल होगा। जो कोई मानव सोमेश्वर महादेव त्रिवेणी में स्नान करता है। सोमेश्वर महादेव की बहुत अधिक और श्रेष्ठ महिमा बताई है। जो कोई कथा सुनते हैं उनका और उनके परिवार का सर्व मंगल होगा। ये भगवान व्यास जी ने कहा है। तदुत्कृष्टमिदं क्षेत्रम्। ये पूरा प्रभास क्षेत्र ये पुण्य देने वाला क्षेत्र है। इसलिए भगवान व्यास बोले पुण्यं सोमेश्वराः वयम्। और देवेन कथितं। देव ने कहा, देवी को कहा, कथितम ये कथा के क्या कहा? पयोषणी तीर संस्थितम्। पयोषणी सागर के तट पर त्रिवेणी सागर, वहाँ मिलन के समय भगवान महादेव जी वहाँ स्वयंभू स्वरूप में विराजमान है। और जो कोई दर्शन करेंगे, दर्शनात् सर्व पाप कामना, दर्शनात् सर्व कामना, जीवन की सभी कामनाओं की पूर्ति सोमेश्वर महादेव के दर्शन से हो जाएगी। और सभी सिद्धि देने वाला ये भगवान महादेव का स्थान है। भगवान शंकर जी वहाँ विराजते हैं। ये सौराष्ट्र मेत देशानाम, सौराष्ट्र देश में ये पुण्य देने वाला ये प्रभास तीर्थ हैं, उसकी महिमा है। पहले तो बहुत सारे प्रभास क्षेत्र में जाकर तप, साधना, अनुष्ठान सभी ऋषि मुनि वहाँ आते जाते रहते थे। और बहुत सारे शिवलिंगों की स्थापना, तपस्थली, उसका पूरा इतिहास, पूरा वर्णन है। तो जो कोई मानव सोमेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं प्रभास तीर्थ में जाकर, उसकी सभी कामना की पूर्ति होती है। और जो कोई मानव सोमनाथ महादेव की महिमा सुनते हैं, उनको सोमेश्वर महादेव की यात्रा, सोमेश्वर महादेव की पूजा और सोमेश्वर महादेव का अर्चन दर्शन का फल कथा श्रवण मात्रतः सोमनाथ महादेव की कथा सुनने से सभी पुण्य मिलता है। तो ये पुरुषोत्तम मास है। मैं आप सभी के घर तक इस सोमेश्वर महादेव की कथा पहुंचाने का एक प्रयास करता हूँ। ये पुण्य हमारे जजमान शरीरों का पुण्य है, उनके फल से आप तक कथा पहुंच रही है। बहुत बहुत मैं आदर करता हूँ। और भगवान व्यास बोले दर्शनात् सर्व कामना सिद्धि
शंकराज्ञया। भगवान शंकर जी ने आज्ञा की है कि जो कोई प्रभास तीर्थ में आकर सोमेश्वर महादेव सौराष्ट्र देश में आएंगे उसको पुण्य मिलेगा, उसका मंगल होगा। भगवान स्वयं आज्ञा दे रहे, शिव जी स्वयं महादेव शंकर। सौराष्ट्र में देशानां पुण्य देशो अयुमुत्तमम्। ये श्रेष्ठ देश है सौराष्ट्र प्रदेश की महिमा पुण्य देने वाला ये सौराष्ट्र देश। वहाँ सोमनाथ महादेव प्रभास तीर्थ में विराजते हैं। जो कोई मानव आदर के साथ सोमेश्वर महादेव का आख्यान उसकी कथा जो सुनते हैं उनकी महिमा है, वो मानव सभी दोषों में से मुक्त रहेगा, उनकी सभी कामना पूर्ण होगी और वो पुनर्जन्म और जन्म और मृत्यु के फेरे में से वो मुक्त हो जाएगा। जो कोई मानव आदर के साथ सोमेश्वर महादेव की कथा का श्रवण करते हैं उसके लिए कहा, सुनिए जरा। सोमनाथाख्य लिंगेन पुनर्भूयो विराजिते सोमनाथं महादेवं प्रदोषे यस्तु पश्यति। जो कोई आदर के साथ सोमेश्वर महादेव का चरित्र सुने और आदर के साथ प्रदोष के दिन सोमेश्वर महादेव को देखे तो वो मानव सभी पापों में से मुक्त होगा। प्रदोषे यस्तु पश्यति मतलब जो प्रदोष का समय है, जिनको त्रयोदशी कहते हैं, हर मास में जो शिवरात्रि आते हैं इसमें एक प्रदोष का समय रहता है और दर त्रयोदशी के दिन सोमनाथ महादेव रात को 12 बजे तक 1 बजे तक खुला रहता है। हमारा ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव जिस दिन प्रदोष होता है, जिस दिन शिवरात्रि होती है, त्रयोदशी जिनको कहते हैं, उस दिन रात को 1 बजे तक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव खुला रहते हैं। और महाशिवरात्रि में तो दिन और रात लगातार ये महादेव का शिवालय खुला रहता है। तो जो कोई मानव त्रयोदशी के दिन बिल्व पत्रों से भगवान शिव जी की पूजा करते हैं उनके लिए मोक्ष कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है, उसके लिए सुलभ हो जाता है और बहुत सारा पुण्य पा लेता है। ये महिमा सोमनाथ महादेव की है, भगवान व्यास ने गाई है। बिल्वेदलानि पूज्यं स मोक्षं दिगच्छति। तो अवसर मिले तो बिल्व पत्रों से सोमेश्वर महादेव की जरूर पूजा करनी चाहिए, उसकी बहुत महिमा अधिक महिमा है। सोमेश्वर महादेव वहाँ पयोषणा, वहाँ स्नान करने की महिमा, जिनको त्रिवेणी के रूप में हम मानते हैं, ये भगवान सोमेश्वर महादेव की अद्भुत महिमा है। स मुक्तः सर्व पापेश्च, जो कोई मानव सोमेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं उसको अधिक पुण्य मिलता है। और इंदु ग्रह मतलब चंद्र ग्रहण के दिन कुरुक्षेत्र में जो दान करता है और कोटि गुना फल मिलता है, वैसे ही ये प्रभास तीर्थ में ये सोमेश्वर महादेव में थोड़ा सा सत्कर्म करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, दर्शन मात्र से पुण्य मिलता है। द्वादश और प्रथम ज्योतिर्लिंग ये सोमेश्वर महादेव हैं। बड़े बड़े दान करने से जो पुण्य मिलता है इसकी महिमा है। कुरुक्षेत्र में चंद्र ग्रहण के दिन कोई छोटा सा दान करे तो उसका बहुत गुना फल मिलता है। तो ये सोमेश्वर महादेव का दर्शन करने मात्र से सभी पुण्य आप ही आप मिल जाते हैं। ऐसी एक महिमा शिव महापुराण में कही है और सभी पापों में से मुक्त करने वाला ये सोमेश्वर महादेव है, मुक्ति देने वाला सोमेश्वर महादेव है, ऐसा भगवान व्यास ने गाया है। मुक्तः सर्व पापेश्च मोदते दिवे देववत। और इंदु ग्रहे कुरुक्षेत्रे इंदु ग्रह मतलब ग्रहण, इंदु એટલે ચંદ્ર, ચંદ્ર ગ્રહણ, ग्रह इंदु ग्रह कुरुक्षेत्र यो। जो पुण्य मिलता है दान का वही पुण्य सोमनाथ महादेव का दर्शन करने से ये मिलता है। इस सोमनाथ महादेव की बहुत महिमा है। और आगे कहा सकृद दृष्टवा सोमनाथम,
जिनको पुण्य प्राप्त करना है उसके लिए तत्फल देने वाले भगवान महादेव का प्रकट स्वरूप ये सोमनाथ महादेव, महापातकों में से मुक्त करने वाला ये सोमनाथ महादेव है। भगवान व्यास ने कहा, सक्रोध दृष्ट्वा सोमनाथं तत्फलं प्राप्नुयान्नरः। इसी समय फल देने वाला सोमनाथ है। सोमनाथ का आपने दर्शन किया, सोमनाथ महादेव का पूजन किया, तो इसी समय फल देने वाले भगवान शंकर जी ये सोमेश्वर महादेव है। और सामान्य पापों में से मुक्त नहीं करते, वो तो हो ही जाते हैं आप ही आप, लेकिन महापातकों में से मुक्ति देने के लिए ये सोमेश्वर महादेव है। व्यास जी ने वचन दिया है, महापाता दिवेलासु आयने विश्वे तथा। तो कभी अवसर मिले तो सोमेश्वर महादेव का दर्शन, सोमेश्वर महादेव की पूजा, वहाँ का निवास, वहाँ जाकर जप तप साधना कथा, हमको तो बहुत अवसर मिला है सोमेश्वर महादेव में शिव कथा कहने का। और कभी इसी साल भी पुरुषोत्तम मास में भी शिव महापड़ कथा का वहाँ एक आयोजन हुआ था, लेकिन ये महामारी के कारण ये सभी आयोजन मौकूफ रहे। सोमेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग में कथा, केदारेश्वर महादेव में कथा, ये सभी कथा अभी जाहिर कथा तो बंद है, आप सब जानते, इसीलिए तो ऑनलाइन प्रसारण हम कर रहे हैं, आप तक कथा पहुंचा रहे हैं। देश देशांतर, घर घर तक, आपके गृह तक, आपके निवास स्थान तक टेलीविजन के माध्यम से कथा पहुंच रही है। बहुत सारे जनों की शक्ति एकत्र होती तब आपके वहाँ कथा पहुंचती है। जजमान श्रीयों का सहयोग रहता है तो आपके घर तक कथा पहुंचती है। तो बहुत मैं हमारे शिव महापुराण के जजमान श्री का मैं आदर करता हूँ, और उसके पुण्य फल स्वरूप आप आपके घर में बैठकर, आपके कमरे में बैठकर आप टेलीविजन में भगवान शंकर जी की कथा सुन रहे हैं। इसमें बहुत सारे सबकी शक्ति एकत्र होने के बाद आपके वहाँ कथा पहुँचती है। तो पूर्व काले बहुत सारे राजा महाराजाओं ने, ऋषि मुनियों ने भगवान सोमेश्वर महादेव का दर्शन किया था, और सोमेश्वर महादेव का दर्शन पूजन अर्चन करने के बाद भगवान शिवलोक को प्राप्त हुए थे और सबको सुख और दिव्य सुख मिला था। ये सोमेश्वर महादेव की अद्भुत महिमा है। सोमवारे सोमनाथम, सोमवारे सोमनाथम, इसमें भी रात्रि में पूजा करें, कितनी सुंदर महिमा है। और शिव जी की पूजा दिन में तो महिमा है ही, प्रातःकाल, मध्याह्न, संध्या, लेकिन ज्यादातर मैंने शिव पुराण में देखा है कि भगवान महादेव की पूजा रात्रि में करते हैं। रात्रि में क्यों? अंधकार में क्यों? क्योंकि स्वयं शिव प्रकाश है ना, इसलिए अंधकार में पूजा करने से भगवान शिव ज्योति हैं, इसलिए सोमेश्वर महादेव की पूजा रात्रि में करें। कभी अवसर मिले तो कोई भी शिव जी की पूजा रात्रि में करने की महिमा एक अलग सी दिखाई, लेकिन दिन में जरूर करनी चाहिए। भगवान व्यास का वचन है, रात्रो संपूज्य भक्तिया बिल्व पत्रे सकृद भक्तिया सज्ञानम विन्दते महता। तो सोमवार के दिन भगवान शिव जी की पूजा की बहुत महिमा है, जरूर करनी चाहिए भगवान शंकर जी की पूजा। तो चंद्र ने क्षय रोग में से मुक्त होने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा, और चंद्र असंख्य ऋषि मुनियों के साथ प्रभास तीर्थ में पहुंचे, और प्रभास तीर्थ में जाकर भगवान शंकर जी का पार्थिव शिवलिंग स्थापित किया। पार्थेश्वर महादेव के सन्मुख में बैठकर मृत्युंजय मंत्र का सुंदर अनुष्ठान किया है। 6 मास में 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर चंद्र के साथ किया है, और सभी महात्माओं ने मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया। जो पुण्य एकत्र हुआ वो सभी पुण्य चंद्र को अर्पण किया। क्यों? चंद्र को क्षय रोग हुआ है, वो क्षय रोग में से मुक्ति के लिए उस सबने मृत्युंजय मंत्र का जाप किया है। तो इसी कथा से मालूम पड़ता है सभी रोगों के निवारण के लिए मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। मृत्युंजय मंत्र श्रेष्ठ माना गया है। कभी किसी की
खबर पूछने के लिए हॉस्पिटल, कभी बीमार की खबर पूछने के लिए किसके घर गए, तो और कोई लौकिक बातें नहीं करनी चाहिए। सबको कहना चाहिए थोड़ी देर पर हम बैठने वाले 2-3-4 मिनट, वहाँ तक हम सब साथ में मिलकर मृत्युंजय का पाठ करेंगे, मृत्युंजय स्तोत्र, मृत्युंजय मंत्र का पाठ करेंगे और हम सब बोलेंगे तो रोग मुक्ति करते हैं। और रोज जो एक माला मृत्युंजय की करते हैं उसको तो कभी रोग नहीं होगा। और एक बार न हो सके तो कम से कम एक बार बोले तो अभी बहुत उनकी महिमा है। चंद्र ने भगवान शंकर जी को प्रार्थना की, महादेव को याद किया, भगवान शंकर जी मुझे क्षय रोग हुआ है, इस रोग में से मुझे मुक्ति दीजिए। आप भव रोग, क्षय रोग, सभी रोगों में से मुक्त करने वाले देव हैं, जीव मात्र का कल्याण करते हैं, सबको सुख देने वाले दया सिंधु महादेव आप हैं। सुनिए हमारी पुकार भगवान, आप मेरी पुकार सुन लीजिए। मैं रोगी हूँ, मैं दुखी हूँ, मुझे क्षय रोग हुआ है, इस रोग में से मुझे मुक्त करिए भगवान शंकर जी। और भगवान महादेव की सुंदर स्तुति, चंद्र ने बार बार स्तुति, बार बार मंत्र स्तोत्र का पाठ किया है। अवसर मिले तो पूर्व काले अष्टमी के दिन, इसमें कालाष्टमी हो कि वध पक्ष की अष्टमी हो, कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो और शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो। शुक्ल पक्ष के अष्टमी के तो बराबर, लेकिन जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी है उस दिन पूर्व काल सुबह में जल्दी भगवान शंकर जी के दर्शन की महिमा है। जो अष्टमी के दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का दर्शन करें तो उसकी एक विशेष महिमा मानी गई है। बहुत सारे साधु संत ऋषि मुनि पूर्व काले अष्टमी के दिन उसके दर्शन की महिमा गाते हैं। सोमनाथ महादेव की सोमनाथम महालिंग, ये सोमनाथ महादेव का सामान्य लिंग नहीं है, सोमनाथ महादेव का लिंग ये महालिंग है, भगवान महादेव का स्वरूप है। इसलिए भगवान व्यास जी ने कहा है सर्वसे शिव लोक, सभी लोक का मंगल, इस लोक का मंगल करने के लिए भगवान स्वयं महादेव जी वहाँ विराजते हैं। और कभी अवसर मिले तो सोमेश्वर महादेव की कथा की महिमा है, सोमेश्वर महादेव के दर्शन की भी महिमा है। और भी अवसर मिले सोमवार के दिन सोमनाथ महादेव की पूजा, सोमवार के दिन सोमेश्वर महादेव का दर्शन और पूजन करें, उसकी तो बहुत सारी महिमा है। सोमवार के दिन बिल्वपत्र भगवान शंकर जी को चढ़ाने की महिमा है। और आप सब जानते हैं सोमवार शिव जी का स्वरूप माना गया है, सोमवार स्वयं भगवान शंकर जी का वार है और सोमवार महादेव का स्वरूप है। चंद्र संबंधी ये सोमवार है, तो चंद्र संबंधी सोमवार, सोमवार और सोमनाथ महादेव और शिव जी की पूजा मानव मात्र को सुख और मंगल और कल्याण करने वाली है। भगवान व्यास जी का वचन है